अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका जर्रा रिजवी प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ। क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो, फिल्म का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। आज मैं आपको गैरत की बात बता रहा हूँ। गैरत क्या होती है? बरतानिया की वज़ीर आज़म जिन्होंने 44 दिन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसको कहते हैं गैरत। एक हमारे यहाँ है पीडीएम वाले इमरान खान के ख़िलाफ़ महंगाई का रोना रो रो कर अदम एतमाद ला के हुकूमत में आए और महंगाई कम करने की बहाने हुकूमत में आ गए, मगर महंगाई कम ना कर सके। महंगाई को आसमान पे ले गए, इतनी ऊंची महंगाई को ले गए कि गरीब इंसान ख़ुदकशी पे आ गया, गरीब इंसान चोरी डकैती पे आ गया। तो आप समझें इनको गैरतमंद कहेंगे या बेगैरत कहेंगे, ये फ़ैसला आवाम करेगी। वैसे तो फ़ैसला आवाम कर चुकी है क्योंकि ये महंगाई कंट्रोल कर नहीं सके। महंगाई का कह के कि महंगाई नहीं होगी, इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, हम महंगाई ख़त्म कर देंगे कह के आए थे, मगर ये कर नहीं सके और महंगाई को बेज़्यादा महंगाई कर दी, जिस वजह से पाकिस्तान की आवाम इन लोगों से बहुत दूर होती चली गई। क्योंकि एक गरीब तबका, ख़ासकर जो छापली लगाता है या डेली वेजेस पे जो काम करता है, जिसको कारपेंटर रंग वाला जो बेचारा एक महीने में 10-15 उसकी दिहाड़ी लगती, तो वो अपने घर वाले को एक महीने में कैसे कमा के खिलाएगा? और जिसकी तनख्वाह 15,000, 20 या 25,000 है और वो अगर किराए के घर में रहता है तो वो अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? उसको लिबास कपड़े कहाँ से पहनाएगा? घर का किराया कहाँ से देगा? ये कैसे समझ में आएगा पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान की आवाम को, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को निचोड़ के रख दिया, मार के रख दिया है, ख़ुदकशी पे मजबूर कर दिया है पाकिस्तान की आवाम को। खुदा रहा शहबाज शरीफ साहब, आप भी गैरतमंद बने और अपनी पूरी पार्टी से इस्तीफ़े दिलाएं और वजारतें छोड़ दें और इलेक्शन में चले जाएं। और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन, एक तो आप इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, ये जो हंगामे और मार्च हो रहा है ये सब रुक जाएगा। इलेक्शन अनाउंस कर दें, आपकी इज़्ज़त भी बच जाएगी और पाकिस्तान की आवाम जो परेशान है, जो रोडों पे है, वो भी परेशानी से बन जाएगी और इलेक्शन करा के फ़ैसला हो जाएगा कि इस मुल्क का कौन सही हकदार है वज़ीर आज़म बनने का। क्या ख्याल है आपका?